आज एक सवाल से शुरू करेंगे। एक सेब मेरे हाथ में है, खाने में बहुत अच्छी चीज़ है, मीठा है, बहुत विटामिन इसमें है। लेकिन मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, सेब के बारे में कोई भी एक चीज़ आप ज़रा बता दीजिए। कोई सेइंग्स, कोई कोटेशन या इसका कोई गुण विशेष के बारे में कुछ भी चीज़ आप सोच लीजिए। अभी आपको मैं एक सवाल पूछने के मतलब समय देता हूँ, आप अपना अपना जगह में बैठ के आप ये कर सकता है। अच्छा, आपके पास अलग अलग जवाब होगा सेब के बारे में। कुछ लोग ऐसे बोला होगा कि ये मीठा है, विटामिन ज़्यादा है, कलर ये लाल कलर का है, बच्चे लोग पसंद करता है, ऐसे बहुत सारे चीज़। हिमालय में जैसे जहाँ में ज़्यादा ठंडी मौसम है वहाँ में ज़्यादा पैदा होता है एप्पल। लेकिन एप्पल के बारे में सबसे ज़्यादा विशेषता ये है, ये काटेंगे तो इसके अंदर आपको बीज मिलेगा। बीज एप्पल का महत्वपूर्ण चीज़ इसके अंदर का जो बीज है, क्योंकि अगर बीज नहीं है इसके अंदर तो ये एप्पल का अगला पीढ़ी पैदा नहीं होगा। ये एप्पल के साथ इसका सारे कहानी खत्म हो जाएगा। तो एक कहावत ऐसा है, एक सेब के अंदर कितना बीज है आप गिन सकता है, लेकिन एक बीज के अंदर कितना सेब है कोई भी गिन नहीं सकता। यू कैन काउंट द नंबर ऑफ seeds in an apple, but you can never count the number of apples in the seed. एक सीड यानी बीज जैसा है हमारे छोटे बच्चे। हमारा बच्चे का भविष्य क्या है, कितना है, कोई भी नहीं सोच सकता है। हमारा बच्चों के अंदर में, उनके बीच में बड़े बड़े महान लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मिशनरी से, पासवान लोग हैं, साइंटिस्ट हैं। तो जैसे एप्पल के अंदर बीज है वैसे हमारे बीच में बच्चों का विशेषता है। तो आज आओ हम चलेंगे बच्चों के बीच का जो सेवगाई, उसके महत्व क्या है उसके बारे में जरा कुछ हम सोचेंगे। क्या आप तैयार हैं? अच्छा, ये क्लास अटेंड करने के लिए आपको एक योग्यता होना चाहिए। एक ही योग्यता है, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप जरा सोचिए 4 और 14 के बीच का एक नंबर सोच लीजिए, एक नंबर बिटवीन 4 and 14 सोच लिया। कोई 5 सोच लिया होगा, कोई 7, कोई 10। हाँ, 14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 to 14, 14 तक ये आपका उम्र है। बच्चों के बीच में आपको सेवगाई करने के लिए ये योग्यता है। आप भी बच्चा होना चाहिए, आप भी बच्चा जैसा होना चाहिए। अगर आप एक पासवान हो, कोई बच्चों के बीच का जो इवेंजलिस्ट हो, एक हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, ये पहला विशेषता है कि उम्र 4 और 14 के बीच का होना जरूरी है। अब हम एक वचन पढ़ेंगे, वहां से शुरू करेंगे हम। लूका सुसमाचार 2 अध्याय का 39-49 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उसने उनसे कहा, किसने किनसे कहा? मरियम ने यीशु मसीह से कहा। यीशु मसीह 12 साल का एक लड़का था, उस समय में ये चीज हुआ था। तो यीशु का जो मम्मी है, यीशु से ये चीज कहा। क्या कहा? तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? आप मेरे को क्यों खोज रहे थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? मरियम ने यीशु से पूछा कि तुम कहाँ थे? तो उसके लिए यीशु का रिप्लाई, यीशु ने ये जवाब दिया था कि तुम मुझे क्यों ढूंढा, कि मेरे को कहाँ होना आवश्यक है, एक ही जगह में मैं रहूंगा, इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं। आजकल हमारा बच्चे कहाँ खोया जाता है, इंटरनेट के बीच में और बुरे दोस्ती के बीच में, और
बुरे आदतों के बीच में और समाज में कोई भी मतलब खराब खराब चीज, खराब खराब आदतें हैं, हमारा बच्चों जल्दी उसमें गिर जाता है। तो मेरे प्रिय मित्र, ये जो मम्मी है मरियम, यीशु को ढूंढ रहा था। ढूंढने के बाद कहाँ मिला मालूम है उनको? यीशु को मिला कि भवन, यीशु का पिता के भवन गया था। और यीशु बोलता है तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढे, एक ही जगह में मैं रहूंगा, वो पिता का भवन है। तो मेरे प्रिय मित्र, हमारा जो सेवागाई का महत्वपूर्ण लक्ष्य ये होना चाहिए, हमारा बच्चा भी यही बोलना चाहिए, मेरे को मेरा पिता का भवन में होना आवश्यक है, एक ही जगह में मैं रहूंगा कि स्वर्गीय पिता का साथ में रहूंगा और कहीं भी मैं नहीं जाऊंगा। तो ये जो पार्ट 1 में पहला भाग में हम सोचेंगे बच्चों के बीच का जो सेवागाई है उनका विशेषता क्या है। मैं आपको 7 पॉइंट्स बताऊंगा आज का दिन। ध्यान से सुन लीजिए, नोट्स बना लीजिए और मैं रेफरेंस बोलूंगा, ये आप जरूर क्लास के बाद में या क्लास के साथ साथ में आपका बाइबल आपके साथ होना चाहिए और एक डायरी भी होना चाहिए। तो डायरी में नोट्स बनाते जाइए, पवित्र आत्मा आपको सहायता करेंगे। मेरे बातों से ज्यादा पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे, क्योंकि भारत देश में बच्चों के बीच में एक बड़ा सा मूवमेंट, बच्चों के बीच का जो सेवागाई में एक मूवमेंट होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि भारत ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा बच्चों का पॉपुलेशन, आबादी सबसे ज्यादा है, दुनिया का टॉप हमारा देश। तो आइए हम देखेंगे क्यों हम इस मिनिस्ट्री करें, क्यों हम संडे स्कूल कंडक्ट करें, बच्चों को क्यों वजन सिखाएं, VBS क्यों कंडक्ट करें, YP क्यों कंडक्ट करें। आपको कुछ पॉइंट्स में बताना चाहता हूं। नंबर 1, वो हमारा भविष्य है, दे आर आवर फ्यूचर है। लुइस पास्टर करके एक महान साइंटिस्ट था, लुइस पास्टर, जो कुछ स्पेशल कुछ मेडिसिन उन्होंने इन्वेंशन किया था। उन्होंने एक चीज कहा था, बहुत सालों पहले उन्होंने बच्चों के बारे में एक चीज कहा था। वो इंग्लिश में ऐसा कहा था उन्होंने, When I see children, 2 feelings comes in my mind. जब मैं बच्चों को देखता हूं तो मेरे अंदर में 2 फीलिंग्स आ जाता है, 2 विचार आ जाता है। नंबर 1, लव एंड अफेक्शन फॉर देयर टेंडरनेस। बच्चों के मासूमियत देखे उससे बहुत प्यार करता, बहुत प्यार आ जाता उनको देखने के बाद। उसके बाद उन्होंने कहा नंबर 2, रेस्पेक्ट फॉर व्हाट दे विल बिकम। उनको केवल प्यार नहीं होता है, फील नहीं होता है, उनसे आदर भी मेरे को फील हो जाता है, आदर। क्योंकि कल वो क्या नहीं बनेंगे, हमारा समाज का बड़े बड़े लोग बन जाएंगे। कुछ लोग टीचर्स बन जाएंगे, जैसे मैंने कहा था, इंजीनियर्स बन जाएंगे, एडवोकेट्स बन जाएंगे और देश के नेता बन जाएंगे, मिशनरीज बन जाएंगे, साइंटिस्ट बन जाएंगे। ये जो छोटे आज का बच्चे, जैसे मैंने एप्पल का आपको उदाहरण दिया था, एप्पल का जो बीज है वो बहुत छोटा है, किसी को पता नहीं उसके अंदर क्या है, लेकिन उसके अंदर ऐसे ताकत है। एक एप्पल ट्री, एप्पल का जो सेब का जो पेड़ भी उसके अंदर से निकलता है। वैसे हमारा बच्चा हमारा भविष्य है, हमारा कलसिया का भविष्य है। मैं एक चीज पासवान लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं, अगर मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग इस क्लास में अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रभु का योजना है। अगर हम लोग संडे स्कूल आज नहीं कंडक्ट कर रहे हैं, आज छोटे बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे, कल हमारा कलसिया में बैठने के लिए लोग नहीं होगा। इंग्लैंड में ये चीज हो रहा है, इंग्लैंड में आजकल चर्चेस बंद हो रहा है, चर्चेस म्यूजियम बना रहा है, क्योंकि एक जमाना ऐसा था संडे स्कूल और बच्चों का मिनिस्ट्री को लोग एकदम ध्यान नहीं दिया। बच्चों के बीच के जो सेवकाई का दूसरा वजह, क्यों हम ये सेवकाई करें, इसका दूसरा वजह ये है
कि जो बच्चों का जो एज है, उनका जो उम्र है, दैट इज द बेस्ट एज टू टीच देम अबाउट जीसस। सॉरी। तो छोटे बच्चे कभी आपसे क्वेश्चन या सवाल नहीं करता है। उनका जो उम्र के अंदर आप उनको जो कुछ सिखाया जाता है वो हमेशा के लिए याद रहे। इसलिए नीति वचन में एक आयत है कि ट्रेन अप ए चाइल्ड इन द वे ही शुड गो सो दैट ही विल नेवर फॉरगेट इवन व्हेन ही इज ओल्ड। बुढ़ापे में भी उस रास्ता से वो नहीं हटेगा। तो छोटे बचपन में ही बच्चों को जो भी सिखाएगा तो हमेशा के लिए याद रहेगा। तो एक एग्जाम्पल यानी एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ नारियल का पेड़ का। आप लोग नारियल का पानी पिया होगा, बहुत मीठा है। क्यों इतना मीठा है मालूम है? क्योंकि जो किसान नारियल का जो पौधा जब छोटा हो जाता है उसके नीचे बहुत ज्यादा पानी डालता है। 5 साल, तकरीबन 5 साल तक पानी डालता है। तो बचपन में जितना पानी वो पिया, बड़ा होने के बाद वो वापस देना शुरू करता है। नारियल का पेड़ कैसे वापस देता है? मीठा पानी बना के। तो आपने दिया था नॉर्मल पानी, वापस दिया मीठा पानी। इससे माफिक बच्चे भी अगर बचपन में अच्छे चीज दिया जाता है, प्रभु का वचन दिया जाता है, उस वचन लेके वो बड़ा हो जाता है। उसके बाद आपको, आपका परिवार को, उनका जो समाज को, सारे देश को अच्छे चीज दिया जाता है। आपको मालूम है एक छोटा बच्चा जिसका पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी, उसने क्या किया था? जब वो यीशु को दिया तो उस जो छोटा लड़का द्वारा 5000 लोग आशीष पाए। एक लड़का द्वारा पूरा समाज को आशीष मिलता है। तो यही दूसरा वजह है कि जो बचपन का जो उम्र ऐसा है, जो कुछ अच्छे चीज सिखाओ अच्छे बन जाता है, बुरे सिखाओ बुरा बन जाता है। तो बोलता है ना, छोटा बच्चों का जो जिंदगी, उनका जो हृदय कोरा कागज जैसा है। आप जो कुछ लिखता है वही हमेशा के लिए रह जाता है। तीसरी बात है, इसका जो तीसरा जो वजह है, जैसे मैंने कहा था, अपना देश में 40 करोड़ बच्चे हैं। 40 करोड़ बच्चा कोई कम संख्या नहीं। दुनिया में सबसे अधिक बच्चे भारत देश, अपना देश में। इसका मतलब क्या है? एज ए क्रिश्चियन इसका मतलब यह है, इतने सारे बच्चे को उद्धार चाहिए। आपका इच्छा, आपका प्रार्थना, हम सबका प्रार्थना और विजन यही होना चाहिए। 40 करोड़ बच्चे बिना यीशु में मरना नहीं चाहिए, यीशु को स्वीकार करना चाहिए। इतना बड़ा मिशन फील्ड है, वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा मिशन फील्ड है ये भारत देश का। बच्चे का जो संख्या, उनका आबादी, ये तीसरी वजह है। 4th रीजन, इफ यू डोंट रीच दम somebody else will reach them। मतलब अगर हम बच्चे को नहीं पढ़ेंगे, अगर हम बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, तो और भी लोग हैं, और भी शक्ति है इस दुनिया में, वो उनको पकड़ेंगे। कौन सा शक्ति? शैतान की शक्ति। वो शैतान की शक्ति से वो बच्चे खराब हो जाता है। तो अगर आप सोचेंगे आज नहीं तो कल उनसे सुसमाचार बोलेंगे, तो कल तक वो बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के बाद आपके पास नहीं आएंगे। अगर आपने एक चीज उनको बोलेंगे तो 10 चीज वापस आपको बोलेंगे, अगर बड़ा हो गया। लेकिन छोटे में, बचपन में आप जो कुछ भी बोलेंगे तो पूरी बात वो स्वीकार करेंगे। तो ये बात है। चौथी बात, अगर हमने उनको नहीं मतलब पकड़ लिया तो शैतान उनको पकड़ेगा। शैतान के पास एक बार बच्चे पकड़ मतलब चला गया तो क्या होगा आपको और मेरे को मालूम है, पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। यूहन्ना सुसमाचार 10:10 बोलता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है, चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है।
तो बच्चों का जिंदगी खराब कर देता है, वो क्रिमिनल बन जाता है और समाज में खराब चीजें करने वाला हो जाता है, नशे में डूब जाता है और मीडिया का एडिक्टेड हो जाता है। मम्मी डैडी को अभी हमको मालूम है, पबजी गेम खेल के एक बच्चा अपने पिताजी को हत्या कर दी। ये सब हो जाता है अगर शैतान के हाथ में वश में बच्चे चला गया तो हमारा एक जिम्मेदारी होता है, क्योंकि प्रभु हमसे ये बात जरूर पूछेंगे, हे कलसिया, हे पासवान, हे भाई, हे बहन, आपको आपका जो चारों तरफ इतना बच्चे मैंने दिया था, आपने कितने बच्चों से मेरी बात, मेरे प्रेम की बात, प्रेम की कहानी कहा। ये हमारा जिम्मेदारी होता है। तो स्वर्ग में जाने के बाद कुछ बच्चे आपसे ये कहना चाहिए कि हाँ टीचर, आपके वजह से मैं इधर हूं। नरक से कभी ये बात आप नहीं सुनना चाहिए कि तुम्हारे वजह से मैं इधर हूं, तुम्हारे पड़ोस में मैं रहता, तुम्हारे कॉलोनी में रहता हुआ, लेकिन कभी भी तुमने, तुम्हारा चर्च वाला मेरे को सुसमाचार नहीं बताया, ऐसा सुनना नहीं चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद फिफ्थ रीजन, पांचवा चीज ये है कि बच्चे लोगों को उद्धार चाहिए, उनका राइट है। हर बच्चे जो है, स्पेशली जो 10 साल के ऊपर जब थोड़ा बहुत मैच्योर हो जाता है, उनको उद्धार पाना जरूरी है। बिना उद्धार का कोई भी स्वर्ग नहीं जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना सुसमाचार 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं हो, अनंत जीवन पाएगा। तो विश्वास करेंगे तो अनंत जीवन पाएंगे, विश्वास नहीं करेंगे, बच्चा हो या बड़ा हो, नाश में जाएगा। तो बच्चों को उद्धार चाहिए, उद्धार पाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। छठा चीज, नंबर 6, कलसिया यानी मंडली का बढ़ोतरी के लिए बच्चों का बीच का सेवकाई अवश्य है। मेरे को मालूम बहुत सारे ऐसे पासवान लोग हैं जिन्होंने बच्चों के बीच का जो सेवकाई द्वारा कलसिया शुरू किया, क्योंकि सबसे पहले बच्चों से सुसमाचार बताता है। बच्चा एक बार वो मतलब यीशु को स्वीकार करने के बाद आपको उनका घर में बुलाएंगे, तो मम्मी डैडी से बात कर सकता है, उनका पूरा समाज आ जाएंगे। ऐसे कितना कितना लोगों से मैंने मिला, आपको भी मालूम है ऐसा कहानी। तो अगर आपका चर्च आपको बढ़ाना चाहता है, एक चीज कर लीजिए, बच्चों का मिनिस्ट्री पे कॉन्सेंट्रेट, फोकस कर लीजिए, जरूर आपका कलसिया। और बहुत सारे पासवान लोग हैं 5 साल 10 साल एक ही जगह में मिनिस्ट्री करने के बाद बोलता है हमारा चर्च बढ़ा नहीं, एक भी आत्मा नहीं आया, एक भी व्यक्ति नहीं। क्यों नहीं आया? आप बच्चों के बीच का सेवकाई को भूल गया। इसलिए तो मैं प्यार से आपको ये विनती करता हूँ कि बच्चों के बीच का सेवकाई आप अच्छी तरह से कर लीजिए और आपका कलसिया बढ़ जाएंगे, लोग आ जाएंगे। क्योंकि अगर बच्चों से प्यार आप करेंगे जरूर, वो आपको प्यार करेंगे। बच्चों से नफरत करेंगे तो लोग आपको भी नफरत करेंगे। ये एक बेसिक चीज है। ओके, आखिरी बात बताना चाहता हूँ, बाइबल क्या बताता है इसके बारे में, ये बहुत सबसे खास चीज है। तो ये मेरा 7th पॉइंट है, मतलब आखिरी पॉइंट है। बाइबल के अंदर मैं आपको इतना वचन मैं दिखा सकता हूं जिस पे लिखा हुआ है कि बच्चों को ध्यान दे दो, बच्चों को वचन सिखा लो, बच्चों को हमें अच्छा नमूना दिखा लो। ऐसा करके इतना, एक तो व्यवस्था विवरण का पुस्तक चैप्टर 6 4 से लेकर 11 तक आप पढ़िए। वहां भी लिखा है, हे इस्राएल सुनो, मैं यहोवा हूं, मैं अकेला हूं, एक ही हूं, तो मुझे पूरा तन मन से प्यार करें। उसके बाद कहता है एक चीज, मतलब यहोवा की चीज, यहोवा की वचन तुमको, तुम्हारा पीढ़ी को, बच्चा को, बच्चियों को सिखाना है। कैसे सिखाना है? चलते वक्त, घर में रहते वक्त, सोते वक्त। और नीति वचन में लिखा है, ट्रेन अप ए चाइल्ड इन द वे ही शुड गो, बच्चों को उसी मार्ग का शिक्षा दे दो जिस पे उनको चलना चाहिए। ये भी बहुत जरूरी बात। मलाकी 2:15 में लिखा है,
और यीशु मसीह ने क्या किया, क्या बोला, बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वर्गराज ऐसा लोगों का है। लेट द चिल्ड्रन कम अनटू मी, मत्ती का सुसमाचार 19:14 में लिखा। तो मेरे प्रिय मित्र, यही है बच्चों का बीच का सेवकाई का महत्व, विशेषता। आपको प्रभु ने बुलाया इस मिनिस्ट्री के लिए। और अभी आने वाला जो पार्ट्स, जो भाग में सेशन में हम देखेंगे ये मिनिस्ट्री कैसे करेंगे। इसके लिए कुछ स्किल्स चाहिए, कुछ चीज में डेवलपमेंट होना, कोई भी कर सकता है इस मिनिस्ट्री। इसके लिए कोई स्पेशल हाई क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर एक इच्छा है, प्रार्थना के साथ आगे बढ़िए, जरूर आपको प्रभु इस्तेमाल करेगा। भूलना मत, आने वाला जो भाग जरूर आप देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।